So this is a question of uh, minimum height required for the mirror to see the full image. But we generally that we do in such problems, the mirror is vertical. हमने पहले भी ऐसी प्रॉब्लम करी है जिसमें कि आपका मिरर वर्टिकल था, बट यहाँ पर आपका जो मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड विद द वर्टिकल वॉल एट एंगल अल्फा इक्वल्स टू 53 डिग्री. So man of height 3/2 meter wants to see himself in the plane mirror from top to bottom. तो complete height के लिए आपको h/2 याद है, बट ध्यान रखेंगे वो h/2 कब है, वो h/2 कब है, आपका h/2 केवल है जबकि आपकी मिरर वर्टिकल रखी हो. ठीक है ना. अब मिरर आपकी टिल्टेड है, तो अब आप कैसे निकालेंगे मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज. ठीक है, इसका आंसर h/2 तभी होगा जब आपका मिरर वर्टिकल होगा. यहाँ पर मिरर वर्टिकल नहीं है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. और देखो आपको ये भी दे रखा है इस केस में, वहां पे जरूरत नहीं पड़ती बट ये जरूरत पड़ेगी. डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द मिरर इज 3 मीटर. तो एक बार ट्राई करिए इस प्रॉब्लम को. देखो आप इसको कैसे करेंगे. इस तरह का मिरर है आपका, ये मिरर है, तो पहले पूरा मिरर बना दो, फिर काटेंगे उसमें से. और ये वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल बना रहा है ये मिरर. ठीक है ना. ये जो मिरर है आपका 53 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल से. और मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल पे. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से है ऑब्जेक्ट. तो आपका ये वर्टिकल है यहाँ पे ग्राउंड से. ठीक है, बट आप पहले इसकी इमेज बना लेंगे, वही जैसे वो तरीका. आप पहले इसकी इमेज देख लें, तो ये पॉइंट की इमेज मिरर से इस पॉइंट से उतनी दूर होगी जितने की यहाँ पर. ठीक है ना. तो बी इक्वल टू ए बी, तो ए पॉइंट की इमेज क्या ई बन गई. सिमिलरली फॉर द पॉइंट ऑफ इमेज ऑफ दिस ओ पॉइंट, you draw a perpendicular on this mirror and the distance is this one. This will be equal to this distance. Okay, so now let's say this angle is psi. So this is given 53, this will be 37, so this will be 90. So we can say that 90 minus 37, और ये एंगल आपका 37 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना, ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है वर्टिकल दोनों जगह. ठीक है ना. और हाइट तो उतनी है जितनी ये हाइट कैपिटल एच है, इतनी ये एच है. और ये डिस्टेंसेस दोनों बराबर है आपकी, तो आप बोल सकते हैं कि दिस एल्फा विल आल्सो बी इक्वल टू 37 डिग्री. ठीक है ना. दिस एल्फा विल आल्सो बी इक्वल टू 37 डिग्री. ठीक है, अब जो ये आपके आईज तक की डिस्टेंस है ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल आई को वर्टिकल मानना पड़ेगा बेटा, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा. इसने अलग से आई और इसके टॉप के बीच की डिस्टेंस नहीं दी. ठीक है, तो आई को आपको एकदम टॉप पे मान लेना है और डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देनी, तभी ये प्रॉब्लम बनेगा. तो आपने क्या किया, इसको आप इस तरीके से आई से जोड़ेंगे और फिर आपके जो फीट है उसको आप मिलाएंगे. ठीक है, तो अब ये मिरर बीसी आपकी लेंथ हो जाएगी. ऐसे ही करते हैं अपन पहले हमेशा, कि पहले आप ऑब्जेक्ट की इमेज बना लो मिरर में. ठीक है, और फिर आप उससे मिरर का लेंथ काट लो उसके टॉप और बॉटम पॉइंट से आइस को जोड़ते हुए. तो आपकी बीसी लेंथ आपको निकालनी. ठीक है ना. तो बीसी लेंथ के लिए आपने अल्फा निकाल लिया. अल्फा इज इक्वल टू सबको पता निकल गया 37 डिग्री. ठीक है, तो अब ये वर्टिकल है और ये आपका, ठीक है ना, ये एंगल 37 आ गया. तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 37 या 53 आ जाएगी. ठीक है, तो आप कुछ नहीं, वैसे ही आपको ट्राइंगल लगाना है, या सिमिलरिटी लगा लो, या फिर आप ऐसे देख, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी और ए डी एफ, इसको इस तरह से बन रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे बना दिया, देखो मैंने ए बी सी और ए डी एफ ट्राइंगल को इस तरीके से बना दिया. ठीक है ना. तो बी सी लेंथ आपकी स्मॉल एच है. ठीक है ना. बी सी लेंथ जो है आपकी कौन सी, ये आपको निकालनी है. एच डी एफ आपको पहले से पता है, क्योंकि ये एच पता पड़ गया ना, तो एच कॉस फाई से निकालना, और एच साइन फाई से ही आ जाएगी आप. ठीक है ना, ये एच कॉस फाई आप आ गई है, एच साइन फाई आ गई. तो इसलिए ये डिस्टेंस डी है यहाँ से जो आपको दे रखी है डी इसने. तो ये वाली डिस्टेंस बी डी कितनी हो जाएगी, डी प्लस 4h/5 हो जाएगी. ठीक है बेटा. तो ये आपकी 3h/5 है एच कॉस फाई से, और ये आपको निकालनी है. तो टेन थीटा इक्वेट कर दो आप, बहुत इजीली इस डायग्राम से दिख रहा है. ठीक है ना. टेन थीटा इक्वेट कर देंगे, तो इधर से टेन थीटा आ रहा है डी बाई एच,
ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा आपका 2d प्लस 4h/5 डिवाइडेड बाई 3h/5। ठीक है, तो दोनों थीटास को आप टेन थीटास को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आपका h निकल के आ जाएगा 3h। अब यहाँ पर जो आपको दे रखा था वो वैल्यूज पुट कर दो, d और h दोनों गिवन थे आपको। ठीक है ना, d और h दोनों गिवन थे। कितने गिवन थे? d 3 मीटर था और कैपिटल H आपका 3/2 मीटर था। दोनों आप यहाँ पर पुट कर दो तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज BC आपकी निकल के आ जाएगी स्मॉल h इक्वल टू 3/8 आ गया। तो इसलिए n की वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। n का आंसर पूछा है ना, 3/n दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन में 3/n पूछा था आपसे, 3/n, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 3/8 मीटर आंसर हुआ। n का n की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो n इक्वल टू 8 आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक तो बताए जरूर।